तो आज का इस थर्ड पार्ट गेम एसेट्स फॉर बिगनर में देखेंगे कि इसमें हम शेडिंग कैसे करते हैं। तो चलिए आज शुरू करने के लिए मैंने फाइल को पहले से ओपन करके रखा है और वो वही वर्जन है 3.5 जो अर्लियर हमने किया था अनरैपिंग का काम। तो आज का इस पार्ट में हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले इसका शेडिंग बनाने के लिए इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है, सबसे पहले आप देखो यूवी एक बार चेक कर लो यूवी एडिटिंग मोड पे जाके, तो आप देखेंगे आपका लेआउट बना हुआ है यूवीज़ का। और तब हम लोग जाते हैं लेआउट मोड पे और यहाँ पे हम विंडो को वैसे कस्टमाइज कर लेंगे। जैसे इसे यहाँ पे शेडेड मोड पे रखते हैं और वहाँ पे शेडिंग रेंडर मोड को ऑन कर देते हैं ताकि हम इसका देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ही इसका आउटपुट। प्लस इसका वर्ल्ड सेक्शन में जाते हैं और इन्वायरमेंट मैप लगाने के बाद इसमें एक लगा दो आप आप इसमें कोई भी एक HDRI फाइल लगाते हैं जो हम उसका जो अराउंड हम थोड़ा सा फील कर सकते हैं स्पेकुलरिटी प्लस उसका रिफ्लेक्शन। बट यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आप पॉली हेवन से मैं बार बार बताता हूँ कि इसमें जाके आप जो लेटेस्ट जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप HDRI टेक्सचर और मॉडल्स आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, वो भी फ्री। ओके, आफ्टर डोनेशन आप इसको यूज़ कर सकते हो इंडस्ट्री के लिए भी। प्लस अभी प्रैक्टिस के लिए मैं जस्ट इसका एक इंटीरियर जो इस टाइप से एम्बेडेड एक इंटीरियर को हम इसका सराउंडिंग लाइट के लिए बर्न वेयर हाउस करके जो है इसको लिंक कर देता हूँ इसके साथ। तो आप देखोगे इसका आउटपुट अगर हम देखना चाहते हैं यहाँ पे शेडिंग मोड में ऑन करेंगे तो हमें देखते हैं कि इसका रिफ्लेक्शन जो दिखता है कुछ समथिंग ऐसा। प्लस यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे व्यू हम सही कर लेते हैं। पहले नीचे का जो व्यू में मैं इसको शेडर एक नया क्रिएट करता हूँ जो शेडर एडिटर है और ये प्रिंसिपल BSDF ऑलरेडी इसका आ जाता है ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड। तो समझो कि आपका ये मटेरियल जो एक पहला नंबर 1 मटेरियल बनाता है। प्लस यहाँ पे हम यहाँ पे लेंगे इमेज टेक्सचर एक नोड और इस नोड में हम कोई इमेज नहीं लगाएंगे बल्कि इसको न्यू पे क्लिक करते हैं और प्लस हाई डिफिनेशन एक मैप्स बनाते हैं ब्लैक एंड वाइट जो इसमें कलर लेस रहेगा, कलर सेंस नहीं होगा, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट शेड में होगा। इसको प्लस विड्थ करते हैं 1024 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मतलब 4K का आपका ये रेजुलेशन बन जाता है, मतलब हाई रेजुलेशन। प्लस इसका कलर को ब्लैक ही रहने दो, वाइट भी रख सकते हो, अदरवाइज आप इसको ओके करो। और ओके करने के बाद आप देखोगे कि आपका एक ऐसे रस्टेड मेटल का हमने ये ब्लैक एंड वाइट अल्फ़ा मैप के लिए रखा और इसको नन कलर किया क्योंकि मुझे सिर्फ ब्लैक एंड वाइट चाहिए। और इसको लिंक कर देते हैं डायरेक्ट अगर आप इसको रफनेस के साथ मेटेलिक के साथ, ताकि ये मेटेलिक का जो पैरामीटर होता है वो इसको कंट्रोल करेगा इस मैप के थ्रू। जहाँ पे हम पेंट करेंगे उसके हिसाब से एक मास्क बनाएगा आपको रस्टेड मेटल का जो हमने लिया है। तो चलो इसको देखने के लिए आप देखोगे यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड का मैप्स को चेंज करके देखो HDRI मैप को तो आपको अलग अलग एक सेंस देगा कि आउटपुट कैसा चाहिए। तो मैंने ऐसा कुछ हमने क्रोम बॉल बैकग्राउंड में ले लिया इससे और इसमें हम देखते हैं कि ऐसा हमें आउटपुट। अदरवाइज फिर हम इसको फ्यूचर में ये भी कर सकते हैं चेंज। तो चलो इसको एक कलर दे दो, कोई भी एक बेस कलर, थोड़ा डार्किस्ट एक बेस कलर दे के टेस्ट करता हूँ मैं और बाकी आपका प्रोजेक्ट के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होगा वो आप करोगे। तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है। अब इसमें होता है क्या, जैसे स्पेकुलर और रफनेस को अगर हम थोड़ा सा कंट्रोल करके देखना चाहेंगे कि मेटेलिक का कितना एस्पेक्ट होगा, स्पेकुलर और रफनेस कितना होगा, ओके, तो इसको आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो अपने यूज़ के हिसाब से जो व्यू आपको करना है। तो अभी फ़िलहाल मैं व्यू करके देखता हूँ और एक यहाँ पे टेक्सचर पेंट मोड पे हम जाते हैं। जैसे टेक्सचर पेंट मोड पे क्लिक करोगे तो आप देखो जो अभी हमने मैप बनाया है रस्टेड मेटल वो वहाँ से ऑर्गेनाइज है और इस पर मैं वाइट कलर को लेके अगर पेंट मोड पे पेंट करता हूँ तो ये आपको एलिमेंट्स पे डायरेक्ट पेंटिंग होती है। दैट मीन्स जो वाइट और ब्लैक एरिया के बीच में ये मास्क कर रहा है, अल्फा मास्किंग। अब यही कॉन्सेप्ट पे आपका होगा। अब चलो जाओ फिर से लेआउट मोड पे और इसी को अगर आप डायरेक्ट पेंट करते हो यहाँ रेंडर शेडिंग मोड पे आप देख करके पेंट यहाँ से भी आप टेक्सचर पेंट मोड को ऑन कर सकते हो, देन आप पेंट करो तो आप देखोगे कुछ तो इसमें आपको कुछ ऐसा पेंटिंग का दिख रहा है कि जहाँ पे मैं पेंट कर रहा हूँ, जहाँ पे मास्क आउट हो रहा है वहाँ पे मेटेलिक एरिया दिखा रहा है रिफ्लेक्टिव और जहाँ पे नहीं वहाँ पे रिफ्लेक्शन दैट एक मेट फिनिश की तरह दिखा रहा है मटेरियल। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 तरीके से ये आपको मास्किंग होता है। ये कॉन्सेप्ट आप कहीं भी किसी भी नोड को आप इसके साथ खेल सकते हो, अलग अलग जो नोड्स कनेक्शन होता है इसके साथ, जैसे भी मैंने मेटालिक के साथ किया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका और एक्स्ट्रा कंट्रोल मैं इसमें करना चाहूँगा और जितना हम इसमें पेंट करना चाहेंगे
जितना वैरायटी आप बाद में भी कर सकते हो, जिसका रेडियस ब्रश का, देन बाकी सब चीज़ों को आप यहाँ पे देखोगे चेंज करने के बाद। अगर इसको आप पेंट करते हो तो आपका इसका मास्क आउट पेंटिंग हो रहा है। मतलब जहाँ पे मैं ब्लैक एंड वाइट, अगर मैं वाइट से पेंट कर रहा हूँ तो दैट वो मास्क आउट कर रहा है, जैसे ब्लैक एरिया को वाइट करके। और जब हम इसको ब्लैक पेंट सेलेक्ट करके करेंगे तो ये फिर से वो रिवील हो जाएगा, मतलब फिर से वाइट करके वो मास्क को हटा देगा। तो समथिंग यहाँ पे हम ऐसा देना चाहते हैं कि यह सिर्फ ब्लैक एंड वाइट टेक्सचर मैप। एक मैं ले लेता हूँ क्लाउड इधर से, और इसका इमेज सेटिंग में जाके, और ये आपका एक मैप्स है। आप इसका साइज़ वगैरह आप ले सकते हो अलग अलग, जैसे क्लाउड का साइज़ हम जैसे से कंट्रोल करते हैं वैसे हमें ब्रश स्टॉक्स में ऐसा वेरिएशन देगा। तो चलो आप अपने हिसाब से करोगे। मैं अपने केस में इतना कुछ पैरामीटर रखा हूँ 30 डेप्थ पे, और हम पेंट करके देख रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि सेचुरेशन लाइक जो पेंटिंग का मोड हो गया वो क्लाउडी काइंड ऑफ स्ट्रोक आपको चला रहे हैं यहाँ पे, जैसे स्ट्रेंथ वगैरह सेट करके चलाते हो। तो ऐसा कुछ आपका ये पेंट होगा, जितना आप इसमें डिटेल करना चाहोगे एज पर योर चॉइस का। जहाँ जहाँ पे एजिंग होगा, अब चलो बैकग्राउंड में थोड़ा सा स्ट्रेंथ को बढ़ा के देखो, आप पेंटिंग कर रहे हो तो आपको विजुअल दिख रही है प्रॉपर। तो चलो ये तो एक प्लेन टेक्सचर पेंटिंग जो मास्किंग के लिए आप यूज करोगे। ये कॉन्सेप्ट कहीं भी किसी भी नोट के साथ आप फ्यूचर में अलग अलग वैरायटी ऑफ मटेरियल्स के लिए कर सकते हो। आप देखोगे कि इसका टेक्सचर पेंटिंग मोड पे जा रहे हो, आप नॉर्मल मोड पे रखते हो तो कुछ ऐसा ब्लैक एंड वाइट दिखता है। इसको इस जो मेटल हमने अभी रस्टेड मैप रखा है, इसको हार्ड ड्राइव में सेव करके रखते हैं, ताकि कभी भी इसको रीस्टार्ट करो तो वो मैप आपको इसके साथ कनेक्टिविटी में मिले, अदरवाइज वो डिलीट हो जाता है। बैकग्राउंड को टर्न ऑन करके इसका वर्ल्ड व्यू को अगर मैं HDR को देखता हूँ तो आप देख रहे हो कि यहाँ भी आप यहाँ पे कुछ विजुअलाइजेशन में डिफरेंट होता है। जो भी हम पेंट कर रहे हैं आपको डायरेक्ट इस मेस के ऊपर आ रहा है समथिंग। तो चलो अब लेआउट मोड पे जाके अब हम आगे और भी कुछ इसमें नोड लगाएंगे जो और वेरिएशन इसको हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक नोड्स हम लेंगे जो इन दोनों को कंट्रोल करेगा, जो हमने पेंटिंग किया है इसके बीच में। तो इसके लिए आपने एक बम्प लिया। बम्प का क्या काम होता है जो हमने पहले किसी वीडियो में बताया हुआ है, आप बेसिक में जाके देखो। इसको हाइट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, इसका नॉर्मल बम्प का नॉर्मल BSD मैप्स का नॉर्मल के साथ कनेक्ट करते हैं। तो आप देखोगे ये डेप्थ इल्यूजन आपको दे रहा है कैमरे पे, जस्ट एक नॉर्मल। तो ये एक फंडा है जो आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ डिफरेंस हो रहा है। जहाँ जहाँ पे आप पेंटिंग किए हो वहाँ पे कुछ अलग डिस्ट्रक्टेड, दैट मीन्स कि आपको एक इम्बोसिंग काइंड ऑफ जस्ट दिख रहा है। यहाँ पे एक कलर रैंप लगा के इसके एजिंग को हम सेट कर सकते हैं। जैसे इसको एज को सेट करने के लिए कि एज में कितना वेरिएशन मिलेगा आपको, उसके लिए आप जैसे हमने ब्लैक एंड वाइट जो दोनों का एजिंग एरिया है उसको कलर रैंप्स के साथ ऐसे हम एडजस्ट करते हैं कि कैसा हमें आउटपुट नीड है। प्लस इसको इन्वर्ट करते हैं ताकि ये उल्टा दिखे। ये बाहर की तरफ बम्प दिख रहा था, ये अंदर की तरफ डेप्थ दिख रही है, समथिंग ऐसा। स्ट्रेंथ को भी कम कर सकते हो 0.03, 0.1 या 0.2 जो भी आपको टीजर है। तो 0.03 में बहुत कम होता है, 0.2 में या 0.05 में रखते हैं तो थोड़ा सा आप देखोगे हल्का सा कम है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली। तो फिलहाल मैं इसको आप स्ट्रेंथ को बढ़ा लेता हूँ, जस्ट मैं रखता हूँ 0.02। दैट मीन्स कि ये थोड़ा सा ये प्रॉपर है, जितना अभी हमें रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रखते हैं। बाकी आप एक्सपेरिमेंटल इसको चेंज कर सकते हो, अलग अलग मोड में आप देख सकते हो। तो अब जो दो तरीके का जो पेंटिंग मास्किंग के साथ हो रहा है इसमें, तो एक समझ लो कि अंडर में एक मेटेलिक एरिया दिखा रहा है, ऊपर का पेंटेड एरिया दिखा रहा है, समथिंग ऐसा। और यहाँ पे क्लोसेट करते हैं ताकि हम इसको मैप को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सके, अलग अलग इसके जो मोड्स दिए हुए हैं। तो आप देखोगे कुछ तो डिफरेंट्स आपको मिलते हैं जो आउटपुट में मिलेंगे फाइनल। उसके बाद थोड़ा सा इसका अगर हम कलर के साथ कुछ करना चाहते हैं तो हम इसी रैम्प शेडर को, कलर रैम्प को डुप्लीकेट कर लिया, अदरवाइज हम दूसरा ले सकते हैं। इसको रीसेट करने के बाद इसको बीच में कलर के साथ ऐसे बीच में सीरीज कर देते हैं, समथिंग ऐसा कनेक्शन होगा। आप इसको एडजस्ट करके देखो तो आप देखो दो कलर में कन्वर्ट कर रहा है, एक तो ब्लैक एरिया है और एक वाइट एरिया। इसमें आप कलर को अलग अलग मोड चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो अभी मैं जो कलर चूज कर रहा हूँ, वॉट एवर, जस्ट ब्लू, ग्रीन, जैसा आपको लगता है कि कैसा कलर आप चूज करते हो कि पेंट कैसा रहना चाहिए बाहर का। और जहाँ पे मास्क एरिया है वहाँ पे आपका मेटेलिक एरिया होगा। तो ऐसा कुछ भी एडजस्ट करो, ये जस्ट एक्सपेरिमेंटल है यहाँ भी मैं कहूँगा। और फिर हम चलते हैं आगे का।
तो अभी आप देखोगे कि चलो ये इसका भी कलर थोड़ा उसी कलर से मैं थोड़ा सा डार्केस्ट रखता हूँ। ब्लू जो हमने पहले ब्लू थोड़ा सा डार्क ब्लू रखा है, देन ऐसा इसको रखते हैं, थोड़ा सा दोनों को डिफरेंस कर दिया, समथिंग ऐसा। तो ये तो बस एक्सपेरिमेंटल है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेन नोड का हमारा कंसर्न है, नोड को कैसे हम यूज़ करते हैं इसमें। ऐसा थोड़ा एजिंग टाइप का आपको मटेरियल बनाने के लिए, जैसे सब्सटेंस पेंटर में आपको देखने को मिलता है। तो एक टेक्निक है जो इस टेक्निक से आप आइडिया दे सकते हो। अभी रफनेस के साथ एक कनेक्ट कर दिया डायरेक्ट इसका कलर के साथ। तो ये क्या हो रहा है कि रफनेस को कंट्रोल कर रहा है, जो मेटेलिक एरिया में आप देखोगे उल्टा हो रहा है। इसमें भी आप लगा दो एक कलर रैंप, इसके बीच में एक सीरीज कर देता हूँ समथिंग ऐसा। इसको भी थोड़ा सा हम लाइक कंट्रोल करेंगे दोनों में डिफरेंस करके कि हमें क्या मिल रहा है। तो एक उल्टा कर दो आप, थोड़ा सा इसको ग्रे और एक लाइट ग्रे में रखो, थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेंगे। ये एक्सपेरिमेंटल है, आपको अलग अलग चेंज करके आप देख सकते हो आप क्या और इसमें कर सकते हो। तो जस्ट मैंने ऐसा कुछ कंट्रोल किया, इसको अपोजिट किया। जो हमें मेटेलिक एरिया होगा, जो ब्लैक एरिया में देख रहे हैं कि साइन दिखा रहा है रिफ्लेक्शन, और वाइट एरिया में हमें फिर से वही कम रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो ये डिपेंड करता है इसका कलर कंट्रोल के ऊपर, कैसा आप रखना चाहते हो। ओके, तो ज़्यादा हमें मेटेलिज्म दिख रहा है जो जहाँ पे हमने पेंट किया हुआ है, तो ऐसा कुछ सेट बन जाता है। अभी आप एक बार देख लो चेक करके कि कैसा आपका लुक मिल रहा है, और चारों तरफ से हम जस्टिफाई करेंगे। और अभी से जो भी हम पेंट करेंगे इस रस्टेड मेटल को, उसके अकॉर्डिंग यही आपको एक पैटर्न्स मिलेगा। यहाँ पे एक डिस्ट्रक्शन लाइक पेंट, जैसे रस्टेड पेंट को आप एक फील देगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमारा जो साइन एरिया है, जो मेटेलिक एरिया है, इतना ज़्यादा रिफ्लेक्टिविटी है क्योंकि कोई रफनेस उसमें नहीं दिख रहा है। तो इसको रफनेस दिखाने के लिए हमें एक लेवल हमें बढ़ाना पड़ेगा पहले, कि इसी बम्प का एक नोट को कॉपी कर लो, और फिर मैं एक यहाँ पे लेता हूँ, एक अलग अलग ले लेते हैं, नॉइज टेक्सचर को लेते हैं। नॉइज टेक्सचर के बाद अगर आपके पास नोड रेगुलर है तो आप शिफ्ट टी प्रेस करके क्लिक करोगे तो आपको मैपिंग और ये जो तीन जो आता है टेक्सचर कोऑर्डिनेट करके ऑटोमेटिक कनेक्टेड आता है, जो मैंने प्रीवियस किसी वीडियो में बहुत बार बताया भी है। तो इसका जो कनेक्शन होता है, जो ऑटो कनेक्शन होता है, मैं मैनुअल करके दिखाता हूँ। मैपिंग को अभी हम नहीं चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी यूवी निकाला हुआ है। तो इसका डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर दो नॉइज टेक्सचर का वेक्टर इनपुट के साथ, और इस नॉइज टेक्सचर का जो आउटपुट होगा लाइक फैक्टर, उसको हाइट के साथ दूसरा जो बम्प कॉपी किया था, और बम्प का नॉर्मल को अगला नॉर्मल के साथ, और इन्वर्ट को नॉर्मल रखते हैं। अभी देखो यहाँ पे अभी अप्लाई होने जा रहा है। तो आप देखोगे कि ओवरऑल दोनों के लिए बोथ प्लेस में हमने थोड़ा सा डिटेल और इसका रफनेस को थोड़ा सा इम्प्रूव किया, तो कुछ ऐसा बन रहा है। अभी जो हमने पेंटेड एरिया था उसमें डिस्ट्रैक्शन और चेंज तो दिखा रहा है, बट सभी को एक जैसा दिखा रहा है। यहाँ पे जो हमने अभी नॉइज मैप को लगाया, अब इन दोनों को बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, दोनों को अलग अलग करने के लिए आपको थोड़ा सा एक और काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने स्ट्रेंथ को बहुत कम रखा है, तो कम स्ट्रेंथ रखने के बाद जो आउटर एरिया है, जो पेंटेड एरिया है, उसमें आप देखोगे थोड़ा सा रफनेस कम हो रहा है, और यहाँ पे रफनेस को भी थोड़ा सा कंट्रोल करके चेक कर सकते हो। फिर आप देख सकते हो कि बम्प का जो हाइट के साथ जो हमने कनेक्टेड रखा है, तो कुछ ऐसा दिख रहा है। फिर भी अभी रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा दिख रही है आप इतना कंट्रोल करने के बाद। अब इसके साथ हम लोग एक काम और करते हैं, एक लेवल लाइक इसके बीच में भी जो हम वेरिएशन लाना चाहते हैं, और क्या कर सकते हो इसके अंदर, लाइक अब अगर आप एक लेते हो मिक्स शेडर, लाइक आप मिक्स कलर लो, तो मिक्स कलर अभी नहीं आता इस नोड में, तो मिक्स नोड लिया, उसको कलर मोड कर दिया, और इस कलर मोड का जो फैक्टर के साथ हमने कलर रैम्प को जोड़ दिया आउटपुट को, और कलर बी आउटपुट के साथ हमने नॉइज को जोड़ा, और नॉइज को कनेक्ट करके इस दूसरे वाले बम्प का हाइट के साथ जोड़ दिया। तो आप देखोगे अभी कुछ ऐसा कर रहा है कि जो हमारा जो स्मूथ एरिया था, जो मेटेलिक एरिया जहाँ पे हम पेंट कर रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ साइन है और लाइक उसका रिफ्लेक्टिविटी है, और बाकी को थोड़ा सा मेटेलिक लुक दे रहा है, जैसे पेंटेड लुक दे रहा है समथिंग ऐसा। तो आप एक बार आप रेंडर में जाके ऐसे चेक करके देख सकते हो कैसा दिख रहा है। अब ये हो गया आपका इस तरीके से, और इसमें और भी हम कुछ वैरायटी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। जैसे एक और हमने बम्प मैप लिया, और डायरेक्ट एक बम्प मैप को सबसे स्टार्टिंग में जोड़ दिया हाइट के साथ, उसका नॉर्मल इसके नॉर्मल के साथ ही काम नहीं करेगा, इसका नॉर्मल हाइट के साथ कनेक्ट करना होगा हमें। तो आई थिंक ये एक प्रॉब्लम हो रही है, इसका नॉर्मल को इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, इसका हाइट के साथ जोड़ दो,
ओके ऐसा। तो आप देखोगे क्या होगा, अभी ये पूरे पे एक जैसा दिख रहा है, इसका हम थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू करेंगे कि थोड़ा सा और कम करो। तो देखो एक वैरायटी आपको एक लेवल और बढ़ा दिया, इसके साथ भी ओवरऑल एक लाइक पेंटेड एरिया में भी, ताकि वो ऐसा लगे कि ओल्ड एरिया थोड़ा सा डस्ट है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लो आप। ओके कुछ ऐसा 0.02 समथिंग हमारा एक सफिशिएंट लग रहा है। तो अभी जो दिख रहे हैं कुछ ऐसा आउटपुट मिल रहा है समथिंग। ओके तो इस प्रकार से हम लोग आपको जितना आपको दिखाया उसका आइडिया से आप अलग अलग लाइक इसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो, जैसा आपको लुक होगा, पेंट प्लस ऑल। तो ऐसे एक प्रॉप्स बनाने का एक तरीका जो मैं एक बताया, एक नेटवर्क बताया है शेडिंग का। और इस पे आप अब इतना करने के बाद आप जो भी इसमें पेंटिंग करोगे, जो आपका डिजर्व है, जैसे एजिंग के ऊपर आप कैसे पेंट करोगे, पेंट मोड पे जाओ और फिर आप पेंट करके देखो, तो आप देखो कि अब एक रियलिस्टिक जो हमारा सेटिंग के बाद एक डिस्ट्रक्शन दिखा रहा है। तो आप पहले भी अगर इसमें ब्लैक एंड वाइट अलग अलग आप चूज करके देखो, इसका लाइट का डायरेक्शन को चेंज करके देखो, स्ट्रेंथ को चेंज करके देखो, प्लस आप ब्लैक की जगह वाइट करते हैं तो ब्लैक पेंट करते हैं तो फिर से मास्क हो गया, और जैसे उसके ऊपर वाइट पेंट करोगे अगेन, अभी देखो मैं इसको कवर कर रहा हूँ, लाइक जो हमने पेंट किया था ब्लैक वहाँ पे वाइट कर दिया, तो वो पहले जैसा पकड़ लिया। ओके ठीक हो रहा। जहाँ जहाँ में अगर ये माउस से करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, सॉरी आप इसको अगर पेन टाइप से करो तो ज़्यादा प्रेशर इसमें आपको फील आता है, जैसे आपको दिख रहा है ये, और उस टाइप का आपको एक आउटपुट मिलेगा। जस्ट एक जैसे आप एक नेचुरल आप डिस्ट्रक्शन बना सकते हो एक नेटवर्क को। तो इस नेटवर्क को आप अच्छे से देख करके स्टडी करेंगे, प्लस थोड़ा सा अगर आप और सोचोगे तो और बहुत कुछ बना सकते हो। तो ये था मेरा कंसर्न लाइक आपको बताने का इस ट्यूटोरियल के पीछे, जो मैंने छोटा छोटा 3 पार्ट बनाया, क्योंकि ये शेडिंग को अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो ऐसे एजिंग वाला प्रॉप्स बनाने में, गेम प्रॉप्स बनाने में बहुत आसान होगी। बात रह गया कि इसको मेटेलिज्म रखना है या कोई ख़ास टेक्सचर रखना है, तो फ्यूचर में और भी मैं इसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा जस्ट एसेट्स के ऊपर। तो चलिए आज का वीडियो में बस मैं हमारा यही कंसर्न था, इतना ही बताना था, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आज का ये अंतिम पार्ट था ये। ओके तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।